कैसे हो? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप लगातार मेहनत करिए, यही हमारी आपसे उम्मीद है कि आप लगातार मेहनत करेंगे। हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, हर टॉपिक के वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ साथ मेहनत कीजिए। हमारे छोटा सा प्रयास ही हमें एक दिन बड़ी सफलता दिलाएगा। हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। हमें हमारी सफलता से कोई रोक नहीं सकता। विद्यार्थियों, आज का अपना अगला टॉपिक है सर्वनाम। देखिए विद्यार्थियों, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर है, सर्व प्लस नाम, अर्थात सभी का नाम। परिभाषा क्या होगी इसकी? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब पिछले वीडियो में आप संज्ञा पढ़े थे। संज्ञा के स्थान पर, जैसे संज्ञा क्या था? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश है, रमेश अलवर जाएगा, ये वाक्य है हमारा। यहाँ रमेश जो शब्द है ये नाउन यानी कि संज्ञा है। अब इसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। जैसे रमेश की जगह हम यहाँ रख सकते हैं वह अलवर जाएगा। बस यही सर्वनाम है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। समझे? अब देखिए विद्यार्थियों, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। समझे? अब देखो, हम पहले टॉपिक में चलेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो विद्यार्थी, वहाँ परिभाषा नहीं पूछेगा से, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। सिर्फ वो एक वाक्य देगा पद परिचय के अंदर, उसमें उसको रेखांकित करेगा और आपको बताना है कि ये संज्ञा है या सर्वनाम। जैसे मैंने यहाँ का रखा है रमेश। मान लीजिए रमेश पे अंडरलाइन कर दिया तो आप क्या बताओगे? रमेश क्या है यहाँ? संज्ञा। और मान लीजिए रमेश ने देकर वह शब्द दे दिया तो वह को क्या बताओगे आप? संज्ञा ने बताकर क्या बताओगे? सर्वनाम। ये सर्वनाम। अब वह कौन सा सर्वनाम है वो भेद हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, इसके 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। समझे? उत्तम पुरुष इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा, हमसे आदि शब्द आते हैं। मध्य पुरुष में तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तेरा, तुझे, आ। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, उसने, उन्होंने, उसका आदि, ये अन्य पुरुष में आते हैं। समझे? तो पहला जो हमारा था पुरुषवाचक सर्वनाम वो समझ चुके होंगे आप कि उत्तम पुरुष, यदि हम इसको हम अंग्रेजी में जाने तो फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन इनके उत्तम पुरुष, इसमें अंग्रेजी में भी आता है आई
और वी। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, इसमें आता है यू। और थर्ड पर्सन इसमें आता है इट और दे। समझे? ये आपको हल्की सी अंग्रेजी की जानकारी दी है आपको, ताकि आप समझ सके। तो ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं। देखो, निश्चयवाचक है तो यहाँ क्या है, निश्चित संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझे? जैसे निकट की वस्तु के लिए इसमें आएगा यह, ये शब्द आएंगे इसके अंदर, ये ध्यान रखना। निकट की वस्तु के लिए अगर निश्चित संकेत कर रहा है तो ये शब्द आएंगे, यह और ये। दूर की वस्तु के लिए वह और वे। जैसे शिक्षक ने पुस्तकों की ओर देखकर कहा, यह लाना, वह नहीं। दूसरा उदाहरण है, यह पुस्तक वही है जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो इसमें निश्चित संकेत हो रहा है कि देखो, शिक्षक ने पुस्तकों की ओर देखकर कहा, यह लाना, यानी कि संकेत कर रहा है, वह नहीं, दूसरी की ओर इशारा करके बता रहा है कि वह मत लाना। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा पेन है, ये मेरी साइकिल है, ये मेरा विद्यालय है। तो निश्चित संकेत कर रहा है वो। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप देख रहे हो, जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके जैसे पहचान करेंगे, कोई, कुछ शब्द अनिश्चितता का बोध कराता है, कोई शब्द अनिश्चितता का बोध करा रहा है। जैसे दूध में कुछ गिरा है, अब अनिश्चित है, क्या गिरा है पता नहीं, कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, इस तरह से अनिश्चितता का बोध करा रहा है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ, पानी में कुछ है। पानी में कुछ है, अब कुछ तो है लेकिन क्या है ये निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। दूसरा है, घी में कुछ मिला है। अब ये तो पता है मिला है, लेकिन निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है क्या मिला है, इसलिए कुछ जो शब्द है यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। कोई उसे बुला रहा है, अब मान लीजिए कोई बुला रहा है लेकिन उसका नाम पता नहीं कौन बुला रहा है, सिर्फ कोई उसको बुला रहा है। यदि उसमें निश्चित संकेत होता है, नाम होता, तो निश्चयवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ कोई शब्द है तो कोई शब्द अनिश्चितता का बोध करा रहा है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए विद्यार्थियों, दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझे? जैसे एग्जाम्पल है इसके, इसमें कौन कौन से आएंगे पहचान करने के जो शब्द है। एक तो आएगा जो, जिसे, जिसका, जिन्हें, जिसकी, उसकी, जिसको आदि, ये शब्द आएंगे। ये शब्द आए तो आप निश्चित रूप से अवधारणा बना लीजिए कि यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कोई वाक्य दे दिया और उसमें शब्द आ गया जो, और उसका पद परिचय आपसे करवाएगा जो। अब आपको जो के बारे में बताना है तो आप वहाँ बताएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। मान लीजिए जिसका शब्द आ गया तो भी आप क्या बताएंगे वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे।
फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो हमें बताइए, अवगत कराइए, हम समस्या को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, जो पढ़ते हैं वे सफल होते हैं। तो यहाँ जो शब्द आया है, जो पढ़ते हैं वे सफल होते हैं, दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का मेल करा रहे हैं यहाँ ये जो शब्द, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जो परिश्रम करता है वह निश्चित सफल होता है। जो सोएगा सो खोएगा, तो सो शब्द भी यहाँ संबंधवाचक का संकेत है, यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी शब्द आया जो मैंने यहाँ बताया था आपको, देखो जिसकी उसकी जो यहाँ आ गए हैं, इन दोनों में ही संबंधवाचक सर्वनाम है। समझ गए। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें WH आएगा, यानी कि क्या का बोध होगा, ये ध्यान रखना है आप। जैसे क्या, कौन, किसे, यानी कि जहाँ जिन शब्दों से क्वेश्चन बने, प्रश्न बने, वो आएंगे। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो यहाँ कौन शब्द आया है, प्रश्नवाचक है, तो यहाँ कौन जो शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में गिना जाएगा। नेक्स्ट है, कल तुम जिससे बात कर रहे थे वह कौन है, तो जिससे किससे बात कर रहे थे, किससे, क्या का बोध कराए, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आज तुम्हें क्या चाहिए, क्या शब्द आया है यहाँ, तो क्या यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो जहाँ क्या का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। लास्ट चल रहा है विद्यार्थियों। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। समझ गए हो। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें शब्द आते हैं जैसे अपना, स्वयं, खुद, अपनी, मेरे आदि। एग्जाम्पल है इसके, मेरे घर पर कब आ रहे हो, तो यहाँ मेरा जो शब्द है मेरे, तो यहाँ मेरे घर पर, यानी कि स्वयं के घर का बोध हो रहा है यहाँ, तो मेरा शब्द यहाँ घर के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी पुस्तक, या मैं शब्द जो है अपनी पुस्तक, अपने जो शब्द है यहाँ पुस्तक के प्रति, स्वयं की पुस्तक के प्रति बोध करा रहा है, अपना शब्द यहाँ, तो यहाँ अपनी पुस्तक, अपनी जो है यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो अपना और स्वयं जो शब्द आए हैं ये निजवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। समझ गए हो। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप सर्वनाम के सभी भेद जान चुके होंगे। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि एक अभी हमने पढ़ा था आप शब्द। यहाँ देखो, आप जो शब्द है ये 3 सर्वनामों के अंदर आता है। समझ गए। 3 सर्वनामों के अंदर इसका प्रयोग होता है। पहला है मध्य पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग होता है। और दूसरा है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में भी इसका प्रयोग होता है। और तीसरा है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। समझे। तो आप जो शब्द है यहाँ 3 सर्वनामों के अंदर आता है। अब आपको ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है कि सर आप
शब्द कौन से में हम बताएं। इसके लिए मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ कि कैसे इसकी पहचान करेंगे। नियम क्या है? यदि आप शब्द तू या तुम के आदर के रूप में प्रयुक्त होता है तो यदि तू और तुम और वहाँ आदर हो, अंग्रेजी शब्द इसका बनता है यू, तो वहाँ आप क्या लगाएंगे? कौन सा सर्वनाम बताएंगे? वहाँ आप मध्यम पुरुष। समझ गए? कौन सा सर्वनाम आएगा? मध्यम पुरुष। क्यों? क्योंकि जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, इसको कैसे बैठेगा ये। आप कहाँ, आप यहाँ, सॉरी, आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। तो आप शब्द आए तो मैंने कहा था यदि यहाँ तू या तुम, यू अंग्रेजी रूपांतर इसका यू, तो यहाँ आदर के रूप में आप शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ क्या मानेंगे हम? मध्यम पुरुष। आप शब्द का आप यहाँ बैठिए तो ये आदर है, समझे? तो आप शब्द या आदर के रूप में प्रयुक्त हो तो मध्यम पुरुष सर्वनाम आएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो यहाँ आप शब्द आया है, कहाँ रहते हैं, ये आदर दिया जा रहा है, तो आप ऐसे वाक्यों में क्या बताएंगे? मध्यम पुरुष। समझे? सेकंड नियम क्या है आपका? नियम नंबर 2, देखिए विद्यार्थियों, यदि आप शब्द अपनेपन की स्थिति प्रकट करता है, समझे? अपनेपन, अपनेपन की स्थिति प्रकट करता है तो अंग्रेजी रूपांतर होगा इसका हिमसेल्फ। हिमसेल्फ या हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ। समझे? इस तरह के शब्द प्रकट हो रहे हों, यानी कि अपनेपन का भाव प्रकट हो रहा हो। अंग्रेजी में मैं आपको बता दूं, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, HERSELF, हर सेल्फ, ये यदि प्रकट हो रहे हों तो ऐसी स्थिति में कौन सा सर्वनाम आएगा? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम आएगा। समझ गए? जैसे इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, वह आप ही आ जाएगा, वह आप ही आ जाएगा। दूसरा उदाहरण है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अब देखो यहाँ आप आया है, यहाँ पर भी आप है और यहाँ पर भी आप है। वह आप ही आ जाएगा, शुम का बोध हो रहा है खुद का, मैं अपने आप चला जाऊंगा, हिमसेल्फ। समझे? तो यहाँ अपनेपन का भाव प्रकट कर रहा है यहाँ आप शब्द। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बताओगे? कौन सा सर्वनाम बताओगे? निजवाचक सर्वनाम। समझ रहे हो? क्या बताओगे? निजवाचक सर्वनाम। अब तीसरा है नियम नंबर 3 आपका। नियम 3 क्या होगा आपका? यदि आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष का परिचय करवाने के अर्थ में होता है, किसी व्यक्ति विशेष
का बोध करवाने होता है तो वहाँ कौन सा आएगा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। समझ गए? कौन सा आएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। देखो यहाँ गया अब आप अहिंसा, आप अहिंसा के पुजारी भी माने जाते हैं। आप अहिंसा के पुजारी भी माने जाते हैं। अब देखो यहाँ आप शब्द आया है। देखो मैंने क्या बताया तो इसकी परिभाषा, किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराने में यदि आप शब्द आता है, यहाँ महात्मा गांधी का बोध करा रहा है आप शब्द, तो ऐसी कंडीशन में आप कौन सा बताएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये मैंने आप शब्द का नियम बता दिया है। 3 नियम है इसके। तीनों नियमों के अकॉर्डिंग ये 3 सर्वनामों के अंदर आपका प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष में भी, अन्य पुरुष में भी और निजवाचक सर्वनाम। समझ गए हो? आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आप यदि कहीं आए तो आपको सबसे पहले देखना है, यदि आदर के रूप में आप शब्द आया है, अंग्रेजी रूपांतर उसका यू होगा, तो आप कौन सा बताएंगे? यहाँ मध्यम पुरुष। समझे? और अपनेपन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है आप हिमसेल्फ, हरसेल्फ, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम बताएंगे। जैसे मैं अपने आप ही कर लूँगा, खुद का बोध हो रहा है, अपनेपन का। समझे? तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम बताएंगे। और यदि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराने में आप शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वो आएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ गए हो? आशा करता हूँ आप सर्वनाम के टॉपिक को समझ गए हो। आपके द्वारा पहले भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। आप फिर से इस वीडियो को पूरा